अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। असम्बली के सामने ये मरवत बैठनी कौमी तहरीक के चेयरमैन इनामुल्लाह साहब और 1 पॉइंट एजेंडा हैं। लकी मरवत में सन 1993 से 1993 से एक कांग्लोमरेट है सीमेंट इंडस्ट्री की, लकी सीमेंट नाम से पहचानी जाती है। लकी सीमेंट 1993 से ऑपरेशनल हुई और अभी तक जो डिविडेंड में ये दिखाते आए हैं अरबों से ज़्यादा यानी बिलियंस में इन्होंने डिविडेंड दिखाए हैं, इनकम है। 1993 से लेकर 2024 तक CSR की मद में, सरफेस रेंट की मद में और रॉयल्टी की मद में लकी सीमेंट ने लकी के अवाम को एक दीला तक नहीं दिया है और इसके ख़िलाफ़ लकी के अवाम से रापा एहतजाज हैं। इन्होंने एक अस्पताल खोला, वेलफेयर हॉस्पिटल, वो भी कराची में। 5000 इनके एम्प्लॉइज़ हैं और जो स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास 44 एम्प्लॉइज़ वो भी गार्ड्स वगैरह वो लकी मरवत से हैं, बकाया सारे दीगर अजला या सूबों से लगाए गए हैं। मेरी इस्तदा ये है कि ये जो अवाम बेटी हैं धरना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है अगर इस हवाले से कोई रिपोर्ट तलब कर ले कि क्यों कर कानून को एडहेयर नहीं किया जा रहा। CSR में 5% इन्होंने अपने डिविडेंड्स में से इलाके के लोगों को देनी है। न कोई एक स्कूल बनाया, न एक सड़क बनाई, बल्कि उल्टा ये है कि वहाँ पत्थर काटने से और पहाड़ों को काटने से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुकी है। शेख बदीन का पहाड़ है, तकरीबन आधा किलोमीटर ये काट गए हैं इन सालों में कालिया। नेचुरल ब्यूटी भी हमारे इलाके की ख़राब हो रही है, रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ऊपर से जो सड़कें सूबाई हुकूमत बना लेती है उन सड़कों पे हेवी ट्रॉलर से ये सीमेंट ले जाते हैं, सड़कें 2 माह में बैठ जाती है। तो लिहाजा ये मेरी इस्तदा है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री से कि CSR बाइंडिंग है और इसी तरह सरफेस रेंट देना और रॉयल्टी देना, इसका ताल्लुक जो है थोड़ा बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बनता है, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल जो इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है वो उनसे रिलेट करते हैं। मेरे हल्के NA41 लकी मरवत से आवाम आए हैं, धरना दिया है नेशनल असम्बली के सामने। ये मरवत बैठनी कौमी तहरीक के चेयरमैन इनामुल्लाह साहब और 1 पॉइंट एजेंडा हैं। लकी मरवत में सन 1993 से 1993 से एक कांग्लोमरेट है सीमेंट इंडस्ट्री की, लकी सीमेंट नाम से पहचानी जाती है। लकी सीमेंट 1993 से ऑपरेशनल हुई और अभी तक जो डिविडेंड में ये दिखाते आए हैं अरबों से ज़्यादा यानी बिलियंस में इन्होंने डिविडेंड दिखाए हैं, इनकम है। 1993 से लेकर 2024 तक CSR की मद में, सरफेस रेंट की मद में और रॉयल्टी की मद में लकी सीमेंट ने लकी के अवाम को एक दीला तक नहीं दिया है और इसके ख़िलाफ़ लकी के अवाम से रापा एहतजाज हैं। इन्होंने एक अस्पताल खोला, वेलफेयर हॉस्पिटल, वो भी कराची में। 5000 इनके एम्प्लॉइज़ हैं और जो स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास 44 एम्प्लॉइज़ वो भी गार्ड्स वगैरह वो लकी मरवत से हैं, बकाया सारे दीगर अजला या सूबों से लगाए गए हैं। मेरी इस्तदा ये है कि ये जो अवाम बेटी हैं धरना दिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है अगर इस हवाले से कोई रिपोर्ट तलब कर ले कि क्यों कर कानून को एडहेयर नहीं किया जा रहा। CSR में 5% इन्होंने अपने डिविडेंड्स में से इलाके के लोगों को देनी है। न कोई एक स्कूल बनाया, न एक सड़क बनाई, बल्कि उल्टा ये है कि वहाँ पत्थर काटने से और पहाड़ों को काटने से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैल चुकी है। शेख बदीन का पहाड़ है, तकरीबन आधा किलोमीटर ये काट गए हैं इन सालों में कालिया। नेचुरल ब्यूटी भी हमारे इलाके की ख़राब हो रही है,
रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। ऊपर से जो सड़कें सूबाई हुकूमत बना लेती है उन सड़कों पे हेवी ट्रॉलर से ये सीमेंट ले जाते हैं, सड़कें 2 माह में बैठ जाती है। तो लिहाजा ये मेरी इस्तदा है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री से कि CSR बाइंडिंग है और इसी तरह सरफेस रेंट देना और रॉयल्टी देना, इसका ताल्लुक जो है थोड़ा बहुत प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बनता है, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल जो इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है वो उनसे रिलेट करती है। थैंक यू सो मच। Now the further discussion on the motion of जी सप्लीमेंट्री सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। हाँ जी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं? काश्तकार का कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। ये मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है। इनका मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूँ। परसों मैं गया हूँ सर एक जगह फाता देने के लिए काड़ती के पास। वहाँ काफ़ी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6,000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा कि हम नहीं खरीद नहीं सकते, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कौमी असम्बली से शेर अफजल मरवत का धमाकेदार किस्म का खिताब, और बहुत बड़ा धमाका ऐसे समझे कर लिया। इंतहाई शोला अंगेज़ किस्म की तकरीर, सिर्फ 2 मिनट ही बोले लेकिन कमाल का बोले शेर अफजल मरवत साहब असम्बली के फ्लोर पर। आप इस वक्त जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत को काफ़ी साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। ताहम शेर अफजल मरवत इसके बावजूद कप्तान इमरान खान की वजह से अभी तक डट के खड़े हैं। और जब आपको याद होगा इलेक्शन के दिनों में तहरीक इंसाफ बिल्कुल दीवार के साथ लग चुकी थी, तो शेर अफजल मरवत ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाहर निकले। न सिर्फ बाहर निकले बल्कि लोगों को भी बड़ी तादाद में बाहर निकाला और बाहर निकाल कर कैंपेन की, जलसे किए, रैलियां निकाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुतहर्रिक किया कि इलेक्शन आ रहा है। और उसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत में इलेक्शन में वोट पड़े। और जबकि आज जो है शेर अफजल मरवत को साइड लाइन करने की एक कोशिश की जा रही है, जो मेरे ख्याल से गलत है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।